दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन बटन दबा दें, जिससे आपको न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। प्यारे बच्चों, आज अब पढ़ें गणित कक्षा 10 के प्रश्नावली 1.2 से संबंधित सवाल। बच्चों, आज हम सवाल नंबर 2 पढ़ेंगे। सवाल नंबर 2 में दिया गया है, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणे LCM है। बच्चों, प्रश्न नंबर 2 के पहली सवाल में दिया गया 26 और 91 का हमें क्या निकालना है, मस्त और लसन निकालना है। तो बच्चों, हम इसे हल करते हैं। तो सब बच्चों क्या करेंगे, हम इनका अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो बच्चों, हम 26 का निकालते हैं। सबसे पहले हम इसे क्या देखेंगे बच्चों, हमें क्या देखना है, सबसे अभाज्य संख्याओं को देखना। 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23। बच्चों, संख्याएँ क्या हैं, अभाज्य संख्याएँ। हमें इन्हीं संख्याओं से भाग देना होता है। और बच्चों, हम सबसे क्या करते हैं, इसका भाग देंगे या 2 से विभाजित हो जाएगा। 2 एकम 2, 2 3 6। बच्चों, 13 से कर देंगे, 1 मिल गया। इसी तरह 91 को हम करेंगे तो 3 से भाग देंगे। बच्चों, 3 से नहीं घटेगा। हम 7 से भाग देते हैं तो 7 एकम 7। बच्चों, यहाँ 2 बचा, 21 होगा। 7 त्रिक 21, 13 हो गया। 13 एकम 13। बच्चों, हम लिख सकते हैं इसको 26 को 26 बराबर 2 गुणे 13। इसी तरह बच्चों, हम 91 को लिखेंगे 7 गुणे 13। बच्चों, हमने बताया था मस क्या होता है, मस उभयनिष्ठ गुणनखंड के न्यूनतम घात की संख्या जो होती है वह क्या हमारा होता है, HCF होता है। तो हम यहाँ क्या कर लिखेंगे, 26 और 91 का HCF बराबर 13। उभयनिष्ठ दोनों में है और क्या इसकी न्यूनतम घात क्या 1 है, इसलिए हम क्या लिख लेंगे, HCF बराबर 13। तो बच्चों, हमें क्या निकालना है, इसका LCM निकालना है। तो बच्चों, LCM बराबर क्या होता है, जितने भी का प्रत्येक गुणनखंड का अधिकतम घात हम लिखते हैं। तो हम लिख लेंगे 26 और 91 का LCM बराबर, हमने क्या बच्चों, क्या प्रत्येक गुणनखंड, इसमें जितने भी गुणनखंड होंगे उनके अधिकतम घात हम लिखेंगे। यहाँ बच्चों 2 है, 2 का अधिकतम घात क्या है, 1 ही है। यहाँ 7, इसका अधिकतम घात 1 है। तो क्या हो जाएगा ये, तो हम लिखेंगे सबसे पहले 2 गुणे 7 गुणे 13। बच्चों, 13 दोनों में, तो क्या दोनों में नहीं लिखेंगे, जो अधिकतम घात होगी उसी को हम लिख लेंगे, ठीक है। अब इसको हम गुणा करके बच्चों लिख सकते हैं, 2 सत्ते 14, 14 में 13 गुणा करेंगे तो 14 गुणे 13 बराबर बच्चों, अब हम क्या इसका गुणा करेंगे। बच्चों, गुणा करें 3 चौके 12 के 2 हो जाएगा, हाथ में का 1। बच्चों, 3 एकम 3 हो जाएगा और 1 चौके 4। तो 4 3 7, 1 8, 1 एकम 1। बच्चों, अगर आपको गुणा समझ में आया तो हम यहाँ पर गुणा करके देखा लेते हैं। 14 और 13 का 3 चौके 12 के 2, 3 एकम 4, 1 चौके 4, 1 एकम 1। बच्चों, 2 8 और 1 182 आ गया। बच्चों, क्या होगा, हमारा LCM 182 हो गया। अब हमें क्या निकालना है, हमें याद करना है कि प्रथम संख्या
गुणे दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ। ठीक बच्चों, हमें यह दिखाना है कि प्रथम संख्या और दूसरी संख्या जब गुणा करने जो मान प्राप्त होगा और एलसीएम एचसीएफ क्या दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो बच्चों क्या कर लेते हैं, प्रथम संख्या कितनी है 26 है, गुणे द्वितीय संख्या कितनी है 91 बराबर एलसीएम इसका कितना है 182 गुणे एचसीएफ कितना बच्चों 13। अब दोनों क्या करेंगे, हम आपस में गुणा कर देंगे। जब दोनों को आपस में गुणा करेंगे तब देखेंगे अगर एक बराबर आएगा तो हमारा सवाल क्या सही होगा, जांच रहेगा। अगर बराबर नहीं आएगा तो गलत हो जाएगा। हम देखते हैं इसको। अब 26 में 91 गुणा करते हैं बच्चों, 1 छक्का 6, 1 दूनी 2, 9 छक 54 के 4, 9 दूनी 18, 18 5 23 बच्चों का 6 6 3 2 2366 हमें मिल गया 2366 बराबर बच्चों हमें इधर भी अब 2366 चाहिए। हम गुणा करेंगे 182 गुणे 13, 3 दूना 6, 3 अठे 24 के 4, 3 एकम 3 2 5, 1 दूना 2, 1 अठे 8, 1 एकम 1 तो जोड़ेंगे 6 4 2 6, 8 5 13 के 3, 1 2 बच्चों 2366 इधर भी आ गया। इसका मतलब क्या हुआ कि एलसीएम और एचसीएफ को गुणा करने पर वही सम्मान आएगा जो प्रथम संख्या द्वितीय संख्या गुणा करने पर आता है। ठीक बच्चों, अब हम दूसरे सवाल का दूसरा भाग हल करते हैं। इसमें दिया गया 510 और 92 का एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना है। तो सबसे पहले क्या करें, 510 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। अब इसे हम 2 से विभाजित करते हैं तो अगर 2 दूना 4, 1 बचा हो गया 11, 2 पच्चे 10, फिर 1 बचा 2 पच्चे 10। बच्चों अब हम इसे देखेंगे क्या है, संख्या 3 से कटती है। भाग देख लेते हैं। 3 अठे 24, 1 बचा यहाँ हो गया 15, 3 पच्चे 15 बच्चों इसे हम 5 से विभाजित करते हैं तो हो जाएगा 5 एकम 5, 5 सत्ते 35 17 बच्चों फिर 17 से का विभाजित कर देंगे, हमें 1 मिल गया। इसी तरह हम 92 को देखते हैं। इसको 2 से विभाजित करेंगे, 2 चौके 8, 1 बचा 2 छंग 12, फिर 2 से 2 दूना 4, 2 3 6 23 हो गया बच्चों। अब 23 से विभाजित हो जाएगा, 1 आ गया। तो बच्चों हम 510 को लिख सकते हैं 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17। इससे बच्चों हम 92 को लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 23। बच्चों अगर हम इसे घात के रूप में लिखें तो हम इससे लिख सकते हैं यहाँ से 2 गुणे 3 पावर 1 रहेगा क्योंकि एक बार में है, 5 की पावर 1 गुणे 17 की पावर 1 बराबर बच्चों 2 यहाँ 2 बार लिखा है, इसके 2 की पावर 2 हो जाएगी गुणे 23। तो बच्चों हम क्या निकालेंगे, इनका एलसीएम और एचसीएफ निकालेंगे। हम लिखेंगे इसलिए 510 और 92 का एचसीएफ बराबर बच्चों एचसीएफ ने क्या क्या कहा, उभयनिष्ठ। उभयनिष्ठ माने जो दोनों में हो, जितने भी पद यहाँ दिए वो सब में हो और उसकी घात क्या हो, सबसे कम हो, वही क्या होती है एचसीएफ होती है। बच्चों देखो इसमें क्या 17 इसमें है नहीं है, 5 इसमें तो है इसमें नहीं है, 3 इसमें है इसमें नहीं है, 23 इसमें नहीं है, लेकिन 2 सब बच्चों दोनों में है। अब इनकी पावर देखना है, जिसकी पावर कम होगी उसी को हम यहाँ लिख लेंगे। यहाँ पे देखो 2 की पावर 2 है, इसको नहीं लिखी छोड़ देंगे। यहाँ 2 की पावर 1 है, कम है, इसलिए इसको लिख लेंगे 2 की पावर 1। इसका मतलब होता है कि 2 को सिर्फ एक बार लिखा गया, 2 को एक बार हमने लिख लिया। अब इसी तरह बच्चों
हम क्या करेंगे, इसी तरह 510 और 92 का एलसीएम बराबर, बच्चों क्या हो जाएगा, एलसीएम में प्रत्येक गुणनखंड लिखा जाता है और अधिकतम घात लिखी जाती है। बच्चों 2 यहाँ पर भी 2 यहाँ पर भी है, तो हम क्या करेंगे, अधिकतम घात 2 की पावर 2 है इसलिए हम इसको 2 लिख लेंगे, 2 की पावर 2 गुणे यहाँ पे 3 है 3 लिख लेंगे, 5 है 5 लिख लेंगे, 17 लिख लेंगे, गुणे 23 लिख लेंगे। देखो बच्चों प्रत्येक गुणनखंड आ गया, लेकिन जो उभयनिष्ठ होगा उसका सिर्फ बड़ी घात लिखते हैं, ठीक है। अब होगा इसका मतलब हम इसको लिख सकते हैं 2 की पावर क्या हो जाएगा, 2 दूना 4, इसको हम लिख सकते हैं, इसका स्क्वायर 4 हो जाएगा, गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17 गुणे 23। अब बच्चों 4 3 12, सबसे बच्चों क्या करेंगे, 5 का 4 में गुणा तो 5 चौक 20 हो जाएगा, 20 3 60 हो जाएगा, 7 6 का 102 होता है बच्चों, गुणे 23। और जब गुणा करेंगे तो मिलेगा 23,460। ठीक बच्चों, अब हमें जांच करनी है। जांच क्या करना बच्चों, प्रथम संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ। बच्चों प्रथम संख्या क्या दिया गया, 510 गुणे 92 बराबर 23,460 गुणे एचसीएफ कितना बच्चों, 2 है। अब हमें क्या करना है, गुणा करना है। अब बच्चों जब गुणा करेंगे 51 का 92 पहले हम करते हैं, 9 दूनी 5, 2 एकम 2 हो जाएगा, 2 पच्चे 10, 1 9 9, 19 के 9 हाथ में लगा 1, 9 पच्चे 45, 1 46, 0 तो 0 हो जाएगा बच्चों। मैं गुणा 2 छंग 12 के 2, 2 चौक 8 1, 9, 2 3 6, 2 दूना 4। बच्चों क्या हुआ, प्रथम से दूसरे जो गुणा किया 4 46,920 आया। इसी तरह एलसीएम और एचसीएफ गुणा किया तो 46,920 आया। इसका मतलब बच्चों क्या है, यह जांच में हमारा सही है कि प्रथम संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ होता है। ठीक है बच्चों, एक बार फिर से प्रश्न नंबर 2 के तीसरी सवाल लगाते हैं, जिसमें 336 और 54 का एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। और सबसे पहले 336 क्या करेंगे, हम अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। 336 चलो बच्चों हम 2 से भाग देंगे इसे, 2 से 2 एकम 2, 1 बचा 13 हो गया, 2 छंग 12 फिर 1 बचा, यहाँ पे 16 हो गया, 2 अट्ठे 16 बच्चों, फिर 2 से भाग देंगे, 2 अट्ठे 16, 2 चौके 8, फिर बच्चों 2 से भाग देंगे, 2 चौक 8, 2 दूना 4, फिर 2 से भाग देंगे, 2 दूना 4 और 1 बच्चों पे 3 से कटेगा, 3 सत्ते 21 बच्चों पे 7 से 7 एकम 7। इससे जब 54 कम निकालेंगे, 2 से बच्चों करेंगे, 2 दूना 4, यहाँ बचा बच्चों कितना 1, 2 सत्ते 14। अब यह 3 से विभाजित होगा, 3 नवा 27, फिर 3 से 3 त्रिका 9, फिर 3 से बच्चों 1 सकते हैं। 336 बराबर 2 कितनी बार लिखा है, 1 2 3 4, इसका 2 की पावर हम 4 लिख सकते हैं। ठीक बच्चों, फिर गुणे 3 एक बार है इसलिए 3 को एक बार लिख देते हैं, गुणे 7 एक बार तो 7 की पावर 1 लिख देते हैं। इसी तरह बच्चों अब हम देखेंगे 54 को लिखेंगे। 54 बराबर 2 एक बार दिया 2 की पावर 1 लिख देंगे, गुणे
3 कितनी बार दिया बच्चों? 1 2 3, इसलिए 3 की पावर हम 3 कर देते हैं। ठीक बच्चों, अब हम क्या निकालेंगे? इसलिए HCF बराबर, HCF क्या होता है बच्चों? उभयनिष्ठ गुणनखंड जिसका क्या पावर सबसे कम हो। बच्चों देखो 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, लेकिन 2 की पावर 1 क्या है? ए है, इसको हम लिख लेंगे 2 की पावर 1 गुणे, यहाँ बच्चों क्या है? 3 की पावर 3 है, 3 की पावर 1, तो हम 3 की पावर 1 लिख लेंगे। बच्चों में से लिख सकते हैं 2 3 6, क्योंकि 2 की पावर 1 है, मतलब इसका जब करेंगे हम इसको 2 की पावर 1 तो हमें 2 ही मिलेगा। 3 की पावर 1 करेंगे तो 3 में 3 ही मिलेगा, तो 2 3 6 हो गया। इसी तरह बच्चों, इसलिए LCM बराबर, LCM बच्चों ने बताया था कि प्रत्येक गुणनखंड लेंगे लेकिन उसकी पावर जो अधिकतम होगी उसी को रखेंगे। तो बच्चों यहाँ 2 है, दोनों में है, तो इसकी अधिकतम पावर कितनी है? 4 है, इसलिए 2 की पावर 4 लिख लेंगे। इसी तरह 3 की पावर अधिकतम कितनी है? 3 है, इसलिए यहाँ 3 लिख लेंगे। और बच्चों 7 बचा, 7 लिख लेंगे। तो बच्चों इसका मतलब 2 क्या है? 4 बार लिखा गया है। ठीक है, तो हम लिख लेंगे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। बच्चों 3 क्या? 3 बार लिखा गया, 3 गुणे 3 गुणे 3। 7 एक बार लिखा गया तो लिख लिया। अब बच्चों से हमें गुणा करके लिखना है। 2 दूना 4, दूनी 8, दूनी 16, ठीक है, 16 गुणे 3 त्रिका 9 त्रिक 27 गुणे 7। अब बच्चों हम तीनों गुणा करेंगे। बच्चों अब हम गुणा करेंगे तो हमें मिलेगा 3024। बच्चों हम तीनों गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा? 3024। तो बच्चों में क्या करना है? अब जांच करनी है। चलो बच्चों हम जांच करते हैं। जांच, वो जांच करना है प्रथम संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर LCM गुणे HCF। बच्चों पहली संख्या क्या है? 336 है, गुणे 54 दूसरी संख्या है, बराबर LCM क्या बच्चों? 3024 और HCF क्या है? 6। हम क्या करेंगे? दोनों गुणा करेंगे और इन दोनों गुणा करके देखें क्या दोनों आपस में बराबर हैं। बच्चों हम समय बचाने के लिए आप कहीं से कहीं बाहर कर सकते हैं गुणा, हम लेकिन समय बचाने के लिए गुणा कर लेते हैं। हमें इसका जब गुणा करेंगे तो मिलेगा 18144। बच्चों जब इसको गुणा करेंगे तब भी हमें क्या मिलेगा? यही मिलेगा 18144। तो बच्चों प्रथम संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर क्या होता है? LCM गुणे HCF। बच्चों में यही क्या करना, बच्चों में इस सवाल को हल करना था।